हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास में। और आज के इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। आपकी स्क्रीन पे जितने भी द्विघात समीकरण दे रखी हैं, इन द्विघात समीकरणों में x का मान या इन द्विघात समीकरणों के मूल अपन 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ट्रिक, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे 6 एग्जाम्पल दिख रहे हैं और मैंने सभी प्रकार के एग्जाम्पल इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं, जिनको सीखने के बाद आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहने वाला है। हम उस कॉन्सेप्ट या उस ट्रिक को सीखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक सिखाता हूँ। उस लॉजिक को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी तुम उस ट्रिक या कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए मैंने द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है वो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके जस्ट नीचे मैंने एक द्विघात समीकरण लिखी है 100 x² माइनस के 20 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले हैं, इस द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान पता करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान पहचानना सीख लोगे तो आपको जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा वो बहुत ही आसान लगेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान कैसे पहचानते हैं उसको समझते हैं। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, जो द्विघात समीकरण आपको दे रखी होगी उस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करानी है, सामान्य रूप से करवानी है। देखो, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या आया, ए। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो आएगा कोफिशिएंट गुणांक, वो हमारे पास किसका मान होगा, ए का मान होगा। तो ये हमारे पास किसका मान है, ए का मान है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर x के साथ जो गुना में है वो किसका मान होगा, b का। तो यहाँ x के साथ गुना में कितना दे रखा है, 20। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। और जो बच गया, यहाँ c अकेला पद होता है तो अकेला हमें कितना दे रखा, 1। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण में अपन एबीसी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप ये पहचानना सीख गए, मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं जिस कॉन्सेप्ट से तुम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या द्विघात समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इस द्विघात समीकरण में x के मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी पहचानना है। तो जल्दी से आप ए बी सी पहचानो, ए बी सी पहचानो। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है वो हमारे पास किसका मान होगा, ए का। बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप 6 के क्या कर लो, फैक्टर, गुणनखंड कर लो। जिनको तुम क्या करोगे, जोड़ोगे। 6 के आगे जो साइन है वही हमें उन फैक्टर के साथ करना होगा। तो उन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि हम एक फैक्टर 3 ले लेते हैं और दूसरा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्योंकि 3 में अपन 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना जैसे ही तुम्हें पता चलेगा, अब तुम्हें क्या करना है, इस फर्स्ट जो फैक्टर निकाला उसमें भी किसका डिवाइड करना है, ए का। इसमें भी किसका डिवाइड करोगे, ए का डिवाइड करोगे। तो ए हमारे पास क्या, 1। तो हम 3 में भी किसका डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे। और सेकंड फैक्टर हमने क्या निकाला था, 2। इसमें भी अपन क्या करेंगे, ए का डिवाइड करेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1 है। अब इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, वही हमारे पास इस द्विघात समीकरण के क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। ये 3 प्लस का आया इसलिए इसको माइनस बना दो, और ये 2 भी प्लस का है इसलिए इसको माइनस बना दो। तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -3 और -2 आ गए। क्या आपको समझ में आए कि हमने कितनी फास्ट इस द्विघात समीकरण के मूल या x के मान निकाल लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखो क्या दे रखा है द्विघात समीकरण में, 100 x² माइनस के 20 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पता करो सबसे पहले किसका मान, ए बी सी। ए बी सी का मान पता करो। तो ए तो कितना आ जाएगा, 100। बी कितना आ जाएगा, -20। और सी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ए को सी से गुना करना है। तो ए को सी से गुना करोगे तो कितना आएगा, 100। अब इस 100 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको हम क्या करें, ऐड करें। तो b का वैल्यू कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए। तो बताओ क्या फैक्टर लोगे। तुरंत पता चला कि सर -10 और -10 ले लेंगे, क्योंकि -10 में -10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है। अब क्या करना है, हमें इस फर्स्ट फैक्टर को भी किससे डिवाइड करना है, a से। फर्स्ट फैक्टर को भी किससे डिवाइड करेंगे, a से। तो a हमारे पास कितना है, 100।
और इस सेकंड फैक्टर को भी किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो कर लो सिंपल, आप यहाँ एक जीरो से एक जीरो हटा दोगे, यहाँ पे भी तुम एक जीरो से एक जीरो हटा दोगे, तो हमें यहाँ x के मान क्या पता चले, यहाँ जो आया है उसका चिन्ह चेंज करके लिखना है। यहाँ पे माइनस का 1/10 आया था तो इसको प्लस बना दो, 1/10 आ जाएगा। और दूसरा मान भी कितना आएगा, माइनस का 1/10 है तो उसको भी प्लस बना के लिख दो, तो प्लस में 1/10 आ जाएगा। यही हमारे पास इस द्विघात समीकरण के क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक द्विघात समीकरण हमें फिर मिली, क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी पता करते हैं। देखो सेम मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा -3 और सी कितना आ जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए को सी से गुना करते हैं, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 के अपन ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं, जिनको हम क्या करें, घटाए, जिनको हम घटाए तो b का वैल्यू -3 आना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या पॉसिबल है। तो पता चला कि एक -5 ले लो और एक +2 ले लो, एक -5 ले लो, एक +2 ले लो, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, जो भी तुमने गुणनखंड निकाले उनको किससे डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड करोगे। ए हमारे पास 1 है और 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें यहाँ से किसके मान मिल गए, एक्स के। आप ये जो मिले इनके चिन्ह चेंज करके लिख दो, -5 है तो प्लस का 5 आ जाएगा, +2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इस द्विघात समीकरण के क्या आ गए, मूल आ गए। क्या समझ में आया आपको। अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे, उनसे हम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो चलो, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x² प्लस के x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पता करो सबसे पहले किसका मान, ए बी सी। ए का मान क्या आएगा 2, बी का मान क्या आ जाएगा 1 और सी का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ए को सी से गुना करोगे तो कर लो, कितना आएगा 12 आएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें, 6 के आगे जो साइन आ रहा है वही करना होगा। माइनस करने पे b का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्लियर पता चल गया। एक 4 ले लो, एक -3 ले लो, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को a से भाग देना है। तो a कितना 2, इसमें भी 2 का भाग देंगे और इसमें भी अपन किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। और यहीं से हमें किसका मान मिल जाएंगे, x का। फर्स्ट एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो प्लस का 2 आएगा, चिन्ह चेंज करके लिखना है माइनस का 2। इसको देखोगे तो माइनस का 3/2 है, चिन्ह चेंज करके लिख दो तो प्लस के 3/2। यही हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो जाएंगे। ओके, चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। पता करो ए बी सी, ए बी और सी का मान पता करो। ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2, बी हमारे पास कितना आ जाएगा -1 और सी हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ए को सी से गुना करना है। तो ए को अपन सी से गुना करेंगे, 2 को 1/8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 के हम ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनको हम ऐड करें, जिनको हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, बी का वैल्यू, बी का मतलब -1 आना चाहिए। क्लियरली पता चल रहा है कि हम 1/2 ले और दूसरा भी हम क्या ले, 1/2 ले, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आता है, लेकिन हमें किसका चाहिए, माइनस का। इसलिए इसको भी माइनस बना दो और इसको भी क्या बना दो, माइनस बना दो। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी किसका भाग देंगे, ए का। तो ए का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 और इसमें भी ए का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब हमें यहाँ से किसका मान चाहिए, एक्स का। तो दोनों माइनस के तो प्लस के बना दो। फर्स्ट एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1/4 और दूसरा भी एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1/4। यही क्या आ जाएंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल आ जाएंगे। चलो हम लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, जिसमें हमें गुणांक किसमें दे रखे हैं, रूट के टर्म में दे रखे हैं। तो हम उससे उस द्विघात समीकरण के हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, आओ समझते हैं। हमें क्या दे रखी है द्विघात समीकरण, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसका मान पता करेंगे, ए बी सी। तो ए कितना आएगा √2, बी कितना आएगा 7 और सी कितना आएगा 5√2। इसके बाद हमें क्या करना है, ए को सी से गुना करना है। तो ए हमारे पास √2 है, √2 को अपन किससे गुना करेंगे, 5√2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और इस 10 के भी ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सिंपली एक 5 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 भी प्लस का होगा, 2 भी प्लस का होगा, क्योंकि 5 + 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ए से डिवाइड करना है। इसको भी हम ए
√2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी अपन किससे डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे और हमें x के वैल्यू इनके चिन्ह चेंज करके मिलेंगे। तो फर्स्ट x का मान कितना मिल जाएगा, -5/√2 आ जाएगा। और सेकंड जो वैल्यू होगा वो इसको थोड़ा-सा हम सिंपल करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये हमारे पास इस द्विघात समीकरण के क्या मिल गए, मूल मिल गए। तो सभी बच्चों को इस वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रिक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।